एक बार की बात है, एक लड़की जिसका नाम निहारिका है, वह एक पार्टी अटेंड करने के लिए अपने शहर से दूसरे शहर जा रही थी। वह एक ऐसी सुनसान सड़क से गुजर रही थी जहां उसे दूर दूर तक कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक कड़कड़ की आवाज़ सुनाई दी। उसके बाद उसकी कार अचानक बंद हो गई। काफ़ी कोशिश के बाद भी उसकी कार स्टार्ट नहीं हुई। वह एक सुनसान सड़क पर अकेली रह गई जहां मोबाइल का कोई सिग्नल भी नहीं था। मीलों तक भटकने के बाद उसे एक पुराना सा होटल मिला जिसका नाम होलोवे होटल था। ये इमारत उसके सामने बहुत भव्य लेकिन खतरनाक सी लग रही थी, जैसे उसमें कई भयानक राज छिपे हों। अनिच्छा से वह अंदर चली गई। होटल का लॉबी हल्के से रोशनी में घिरा हुआ था। दीवारें पुरानी हो चुकी थीं, झूमर हल्के हल्के झिलमिला रहे थे और वहाँ की खामोशी एक अनहोनी की आहट सी दे रही थी। रिसेप्शन पर बैठी बूढ़ी महिला ने उसे देखा। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो उसे समझ नहीं आया। मुझे रात के लिए एक कमरा चाहिए, निहारिका ने कहा। महिला ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ कहा, सिर्फ एक ही कमरा बचा है, कमरा नंबर 13। उसकी आवाज़ धीमी हो गई, मानो वह चाह रही हो कि निहारिका अपना मन बदल ले। ज़्यादातर मेहमान उस कमरे में ठहरने से बचते हैं, लेकिन क्यों? निहारिका ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। महिला ने धीमे स्वर में कहा, वहाँ अजीब चीज़ें होती हैं। उसकी नज़रें निहारिका से हट गईं, मानो कुछ छुपाना चाह रही हों। निहारिका ने उसे नज़रअंदाज किया। भूत प्रेत और अंधविश्वास उसे डराते नहीं थे। वह हमेशा से संशयवादी रही। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसने कहा और चाबी ले ली। जैसे ही वह अपने कमरे की ओर बढ़ी, उसके कदमों की आवाज़ पूरे गलियारे में गूंजने लगी। कमरे के पास पहुंचते ही उसे ठंडक महसूस हुई और हवा में कुछ भारी सा लगने लगा। उसने दरवाज़ा खोला जो चरमराते हुए खुला और वह अंदर चली गई। कमरा साधारण ही था, एक बिस्तर, एक छोटा सा ड्रेसर और दीवार पर लगा एक बड़ा प्राचीन आईना। उस आईने की फ्रेम पर अजीब घुमावदार प्रतीक खुदे हुए थे जिनका मतलब एमेलिया नहीं समझ पाई। यह पुराना और रहस्यमय लग रहा था, मानो किसी अन्य समय से आया हो। दिन भर की थकान से चूर उसने अपना बैग बिस्तर पर फेंका और आईने से अजीब सी निगाहों को नज़रअंदाज किया। कमरे में हल्की ठंडक थी, लेकिन उसने इसे पुरानी इमारत का मसला समझा। जैसे ही वह सोने की तैयारी कर रही थी, उसकी नज़र आईने में पड़ी। एक पल के लिए उसने देखा कि उसके पीछे कोई खड़ा है। एक महिला, चेहरे पर गहरी आंखें, होंठ सिले हुए और चेहरा एक भयानक चीख में ट्विस्ट हुआ। लेकिन जब निहारिका ने मुड़कर देखा तो कमरा खाली था। मेरा वहम है, उसने खुद से कहा और उस भयानक एहसास को झटकने की कोशिश की। रात बीत रही थी और वह अजीबोगरीब आवाज़ों के बीच आधी सोई और आधी जागी रही। हल्के हल्के बुदबुदाहट की आवाज़ें कमरे में गूंज रही थीं, दीवारों से टकराकर लौट रही थीं। लेकिन जैसे ही उसने आंखें खोलीं, सब खामोश हो गया। तभी उसने हल्की सी खरोंचने की आवाज़ सुनी, जैसे कुछ दीवारों के अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। फिर उसने अपने बालों पर एक ठंडी हवा का एहसास किया, जैसे कोई बर्फीली उंगलियां उसे छू रही हों। उसका दिल तेज़ी से धड़कने लगा और उसने वापस आईने की ओर देखा। वह महिला फिर से वहाँ थी और इस बार और भी करीब। उसकी काली धंसी हुई आंखें सीधे निहारिका की ओर देख रही थीं। उसके चेहरे पर एक आंसू गिरता हुआ दिखाई दे रहा था। हालांकि उसकी भयानक नज़रों में एक अजीब सा गुस्सा था। निहारिका चिल्लाना चाहती थी, लेकिन उसकी आवाज़ नहीं निकली। आईना जैसे उसकी नज़रों को बांध रहा था, उसे अपनी छवि के भीतर खींच रहा था। उसने अपनी निगाहें हटाने की कोशिश की, लेकिन वह असमर्थ थी। घबराकर उसने अपना सूटकेस उठाकर आईने पर दे मारा, लेकिन यह टूटा नहीं। घड़ी ने 12 बजाए और हर घंटी के साथ आईने में वह भूतनी और करीब आ रही थी। कमरे में परछाइयाँ नाचने लगीं और निहारिका की अपनी छवि धीरे धीरे उस भूतनी में बदलने लगी। उसकी आंखें खोखली हो गईं, होंठ आपस में सिलने लगे, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे पकड़ लिया हो। उसने चीखने की कोशिश की, लेकिन कुछ अज्ञात ताकत उसे खींच रही थी। कमरे की दीवारें बंद होने लगीं और निहारिका की छवि धीरे धीरे आईने के भीतर खींची जाने लगी। लाइट्स एक बार टिमटिमाई और फिर बुझ गईं। अगली सुबह रिसेप्शनिस्ट ने पूरी रात कमरे से कोई आवाज़ नहीं सुनी। उसने दरवाज़ा खोला तो पाया कि कमरा खाली था। निहारिका का सामान जा चुका था, बिस्तर साफ सुथरा था, जैसे वह कभी वहाँ थी ही नहीं। लेकिन आईने में कुछ बदला हुआ था। उसने आईने में देखा और एक हल्की सी छवि देखी, एक महिला का चेहरा जिसे उसने पहचान लिया। वह निहारिका थी। उसके होंठ सिले हुए थे और वह हमेशा के लिए
एक खामोश चीख में कैद हो गई थी। शाम को होटल में एक नया मेहमान आया जिसे भूत प्रेत की कहानियों पर विश्वास नहीं था। उसे भी कमरा नंबर 13 दिया गया और इसका भी सेम वही हाल हुआ जो निहारिका के साथ हुआ था। जैसे ही उसने सोने की तैयारी की, उसने आईने में एक आकृति देखी, एक महिला पीली और खोखली आंखों के साथ और होंठ सिले हुए। और उसे नहीं पता था कि निहारिका अब उस आईने में कैद हो चुकी थी और अगली आत्मा का इंतज़ार कर रही थी जो उसकी जगह लेने आए। और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। क्या आप ऐसी कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं? अगर हाँ तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको ऐसी ही नई नई कहानियाँ सुनाते रहेंगे।